तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मतलब इस जनवरी का पूरा अपडेट लाया हूँ और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब मजेदार होने वाला है। इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। जैसे कि रूहानी का भाई जो था वो गुरु और रूहानी का तलाक कराने मतलब डिवोर्स करवाने वाला है। वकील के साथ गुरु को घर जाता है। सिर्फ इस वीडियो में बहुत बड़ा आ गया है ट्विस्ट। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कि रूहानी गुरु के घर बिना बताए मतलब गुरु के घर से बिना बताए अपने घर चली जाती है। वहीं पे दोस्तों देखेंगे कि आप लोग ये देखेंगे कि रूहानी अपना गेटअप मतलब पूरी तरह से चेंज कर लेती है, क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनकर वो पहले की रूहानी तरह रूहानी बन जाती है। जैसे दिखती है कि वो शादीशुदा औरत है ही नहीं, ऐसा मतलब बना मतलब फेस कर लेते हैं, मतलब गेटअप कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों उसका भाई उसमें तो आ गया, लेकिन उसका कंडीशन तो खराब था। मतलब जो कंडीशन है उसका खराब है। रूहानी की छोटी बहन कहती है कि दीदी दीदी जी मतलब जो भी, तो रूहानी को बताते हैं कि भाई होश में आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर कोई भी चौंकने वाली खबर सुनेंगे तो फिर से कोमा में चले जाएंगे। अगर आप भाई को खुश देखना चाहते हो तो आप भाई के लिए थोड़ा दिन के लिए पहले शायद जैसे रूहानी दीदी आपको बनना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी को अपने भाई के बहुत याद आती है, क्योंकि शादी से पहले दोस्तों रूहानी का भाई ही उसके लिए सब कुछ था। अब दोस्तों रूहानी तो गुरु से प्यार करने लगी। मतलब जो रूहानी थी वो भाई को भी कंडीशन से बाहर निकालना चाहती थी। रूहानी वो बता भी नहीं रही थी गुरु से कि मतलब ऐसे वैसे, तो प्यार करने लगे गुरु से। तो लेकिन दूसरी तरफ रूहानी को अपना भाई के लिए फर्ज निभाना था। जब वो बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है और अपने घर पर रहने लगती है तो दोस्तों गुरु को गुस्सा आ जाता है। गुरु मतलब सोचता है क्या कि क्यों ऐसा कर रही है, मतलब क्यों मतलब गेटअप अपना चेंज कर लिया, और गुस्सा में रूहानी के घर पर आ जाता है। गुरु को देखकर दोस्तों रूहानी का भाई काफी गुस्सा हो जाता है और उसको काफी खरी खोटी सुनाकर गुरु को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। ऐसे में दोस्तों गुरु काफी गुस्सा होकर घर जाता है, लेकिन दोस्तों रूहानी काफी रोती है। गुरु ऐसी स्थिति में देखकर गुरु दोस्त अपने सबूत के घर मतलब सबूत के साथ घर पर आता है और कहता है कि मेरी शादी रूहानी से हुई है। दोस्तों रूहानी का भाई पिछले दिन की मतलब याददाश्त भूल चुका है। वो नहीं जानता कि रूहानी की शादी गुरु से हुई है, लेकिन जब कागज पत्र जैसे ही दिखाने वाला होता है गुरु रूहानी दोस्त कागज पत्र भी फाड़ देता है। मतलब कागज पत्र भी फाड़ देता है बिना देखे। मतलब जैसे कि दोस्तों अकेले मिले जाकर गुरु को समझाती है और कहते हैं कि तुम्हें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ दिन के लिए तो मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये देखो मंगलसूत्र भी मैं तुम्हारे नाम का पहन रही हूँ और तुम्हारे नाम का सिंदूर भी मैंने लगा रखी हूँ। मेरा भाई का कंडीशन खराब है, जब पूरी तरह से मैं ठीक हो मतलब मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो उनको पूरी सच्चाई बता दूंगी। ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी की माँ सब कुछ सुन लेती है और रूहानी से कहती है ये तू क्या बोल रही है रूहानी, मैं तो सोचा कि तू उस गुंडे से सारा रिश्ता तोड़कर आई है, लेकिन तू तो यहाँ पर मंगलसूत्र पहन कर उसके नाम का सिंदूर लगा रही है। लेकिन दोस्तों रूहानी अपनी माँ को समझाती है और कहती है कि माँ आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं गुरु से वो नहीं छोड़ सकती, मतलब गुरु को नहीं छोड़ सकती। मैं उसकी पत्नी हूँ और मैं तो अब उससे मतलब प्यार करती हूँ, मतलब प्यार करती हूँ। लेकिन भाई बहुत कंडीशन बहुत हाई है यहाँ पर। जैसे कि आप सब चौंकने वाली बात तो ये है, देखकर आप चौंक जाएगा भाई के लिए कुछ दिन के लिए मतलब ये मतलब जो रूहानी है वो अपना एक्टिंग कर रही है। मतलब कि भाई को जैसे ही मतलब अच्छा कंडीशन हो जाए तो उसे सच बता दूंगा, मतलब बता देगी तो। लेकिन भाई कंडीशन देखकर भाई के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर रही हूँ और उनके सामने ऐसा दिखा रही हूँ कि जैसे मेरी शादी हुई ही नहीं है। ऐसे मतलब रूहानी बोलती है अपनी माँ से कि मैं ऐसा दिखा रही हूँ भाई को कि मेरी शादी हुई ही नहीं। रूहानी शादीशुदा और गुरु से ही शादी की है। दोस्तों गुस्सा होगा, लेकिन दोस्तों रूहानी का भाई रूहानी के सामने आ जाएगा और कहेगा कि तू इतना दिन तक अपने भाई से झूठ बोल रही थी। अब दोस्तों रूहानी का भाई एक बड़ा फैसला लेता है, हुए नजर आता है और रूहानी से कहता है कि तू अभी उस गुंडे को डिवोर्स देगी। थोड़ी देर बाद रूहानी का भाई वकील साहब को फोन करता है और पूरी बात बता देता है। डिवोर्स पेपर भी एक बनवा कर लाने को कहता है। सुबह होते ही दोस्तों रूहानी का भाई पहुंच जाता है गुरु के घर अपनी बहन के साथ, और वकील साहब भी रहते हैं। इधर रूहानी के भाई को देखकर काफी तमाशा होगा। रूहानी का भाई गुरु से कहेगा कि गुंडा तू गुंडा है और तेरे साथ मेरी बहन नहीं रह सकती, इसलिए डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे, मेरी बहन को आजाद कर दे। मतलब दोस्तों गुरु काफी चौंक जाएगा कि डिवोर्स पेपर पर रूहानी साइन साइन मतलब रूहानी का साइन रहता है। मतलब जो उसका भाई है पहले से मतलब रूहानी का साइन करवा लेता है, तब जाता है गुरु के घर पे
तो गुरु साइन देकर काफ़ी चौंक जाता है दोस्तों। तो चौंक जाता है, तो ऐसे में दोस्तों रूहानी काफ़ी रोती हुई मतलब गुरु को इशारा करेगी कि अब देखना यह है कि क्या दोस्तों गुरु डिवोर्स पेपर पर साइन करेगा, रूहानी से अलग हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों रूहानी का भाई तो दोस्तों गुरु को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मतलब जब उसको सच्चाई मालूम चलती है तो कि गुरु ही रूहानी का पति है और दोनों ने शादी कर ली है, तो दोस्तों गुरु और रूहानी दोनों को अलग करने में डिवोर्स पेपर बनवा कर लाया रहता है। ऐसे में दोस्तों मामा जो रहते हैं काफ़ी खुश होते हैं, नजर आते हैं, जैसे कि उनको अब लगता है कि रूहानी अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी, कभी भी अब वो वापस नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद देखेंगे दोस्तों कि रूहानी की आंख में आंसू आ रहे होते हैं। गुरु अब दोस्तों पूरी मतलब गुरु अब जैसे कि दोस्तों पूरी तरह से सदमे में रहता है कि थोड़े दिन पहले रूहानी और मैं अपने को प्रपोज मतलब सामने से प्रपोज किया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे वैसे दोनों खुश थे। लेकिन अचानक क्या हो गया, गुरु गुस्से में कहता है कि रूहानी के भाई से कि मैं नहीं दे सकता रूहानी को डिवोर्स, वह मेरी पत्नी है। इधर देखेंगे दोस्तों कि रूहानी का भाई गुस्सा हो जाएगा और गुरु को कलर पकड़ लेगा। मतलब कलर बहुत बहुत मतलब कलर बहुत ज़्यादा पकड़ता है गुरु का, मतलब कलर पकड़ लेगा और दोस्तों मारने भी कोशिश करेगा। लेकिन गुरु के जो पापा रहते हैं वह गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन रूहानी के भाई का कंडीशन थोड़ा ख़राब होने लगती है, तो रूहानी अपने भाई को लेकर चल जाती है और गुरु की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। घर पर दोस्तों रूहानी के पापा भी कहते हैं कि लगता है कि अब रूहानी का डिवोर्स मतलब हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो उस गुंडे से छुटकारा मिलेगा। तो लेकिन दोस्तों रूहानी का माँ कहती है कि आप खुश मत होइए, रूहानी अभी भी गुरु की पत्नी है। रूहानी अब उस गुरु को उससे प्यार करने लगी है, गुरु को डिवोर्स नहीं देगी। थोड़ी देर बाद रूहानी अपने भाई को लेकर अगर आ जाती है और अपने भाई को बेड पर लिटाकर मतलब बेड पर लेकर जाती है, मतलब रेस्ट करवाती है। लेकिन रूहानी का भाई कहता है कि तुम चिंता मत कर, जल्दी उस गुंडे से तुझे आज़ाद करवा दूंगा। और दोस्तों इधर तो रूहानी को फ़ोन कर मतलब रूहानी के फ़ोन पर गुरु का एक फ़ोन आता है, यानी गुरु फ़ोन कर देता है रूहानी को। रूहानी अपने कमरे में जाकर मतलब गुरु से बात करती है और गुरु से माफ़ी मांगती है।